बढ़ते हैं जी आगे। बात जब असेंबली की हो रही है तो आपको बताते चले कि कमर कस ली गई है। बजट सेशन से कबल बजट इजलास के अंदर हंगामा किस तरीके से हो, तूफान किस तरीके से हो, खबरों में किस तरीके से रहा जाए, हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। और इसी हिकमत अमली के तहत स्टेज जब सेट हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी अलहदा तौर पर अपने मेंबरान के साथ मीटिंग्स का सिलसिला तेज किए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास जो 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है उससे कबल बीजेपी अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे चुकी है। ताहम कश्मीर बेस्ड जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उन्होंने भी अपनी हिकमत अमली कर ली है कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत उमर अब्दुल्ला की सरबराही में चल रही है उसे किस तरीके से घेरा जाए। 28 मेंबरान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी तरफ से भी ये क्लियर किया गया है कि हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर घेरा जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी घेरा जाएगा क्योंकि जो वादे अवाम के साथ किए गए थे जिनमें यह कहा गया था कि पहले 30 दिनों के अंदर ऐलान किया जाएगा, 4 महीने होने के बावजूद भी नहीं हुआ। इसलिए मुद्दे बहुत है। एनसी के मैनिफेस्टो को घेर कर उमर अब्दुल्ला से जवाबदेही ली जाएगी। 28 मेंबरान का इजलास कल रात देर के इख्तिताम पजीर हुआ है जिसमें यह फैसला लिया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऑलरेडी अपने ट्यून को सेट कर चुके हैं, चाहे वो 370 की करारदाद हो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से दीगर मामला हो, उस पर अपनी बात वो कह चुके हैं। ताहम जहां एक तरफ से बीजेपी कमर कसी है वहीं दूसरी तरफ से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उमर अब्दुल्ला के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है। और माना जा रहा कि 3 मार्च से हर दिन एक नई बात, हर दिन एक नया हंगामा, और हंगामे के बीच क्या स्पीकर पूरे मामले को हैंडल कर पाएगा, एक बड़ा सवाल उनके सामने भी होगा। क्योंकि पहली बार यूटी के अंदर अब्दुर्रहीम रातर साहब जो आज तक खजाने को संभाल रहे थे वो स्पीकर बनके कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनते हुए इस ओहदे को संभालेंगे और देखेंगे कि कार्रवाई कैसे चले। तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियों में मसरूफ हैं और आज भी जहां बैक टू बैक मीटिंग्स होनी है थोड़ी देर में उस पर भी जाएंगे। लेकिन असेंबली इजलास जब कल शुरू होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से शुरू होगा, फिर जाकर परसों से आप देखेंगे मजीद सिलसिला आगे बढ़ेगा, फिर उस पर बयानात, और उसके बाद असल कहानी जो है वो शुरू होनी है 7 मार्च को, यानी जिस दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिनके पास वज़ारत ख़जाना का भी चार्ज है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला के बतौर पहला हुकूमत का जो बजट है वो पेश करेंगे। और उस पर भी बैक टू बैक फिर क्वेश्चंस का एक सिलसिला चलेगा जिसमें 1000 से ज़्यादा सवालात अभी तक आ चुके हैं जो मेंबरान ने पूछने, और कम से कम 20 सवालात पूछने का एक मेंबर के पास जो है वो इख्तियार रहेगा या इतना वक्त दिया जाएगा जिसके लिए पहले से ही रूल्स फ्रेम किए जा चुके हैं। इन सब के बीच में 2 दिन का जो इजलास कटरा में था, भारतीय जनता पार्टी का आला क़यादत दिल्ली से आई थी, जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, तरुण चुग थे, दीगर पार्टी के लीडरान। 2 चीज़ों पर ख़ास तौर से बात कि पार्टी का जो बुनियादी एजेंडा है उसके मुताबिक उस लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ा जाए। अवाम की उमंगों, एहसासात और जज्बात जिस पर वोट मांगा गया है उनको मद्देनजर रखा जाए। कौमी सलामती का कोई मामला होगा उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ख़ास तौर से बात जो आपको शुरुआत में बताई, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने जो वादे अवाम के साथ किए वो पूरे ना करने की शक्ल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक का